हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डिवाइन फेमिनिन का अपीयरेंस जो होता है वो कैसे चेंज हो जाता है जैसे जैसे आपका इनर यूनियन होने लगता है। मैं आउटर यूनियन की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज आउटर यूनियन का तो कोई भी नहीं बता सकता कि वो कब होगा कब नहीं होगा। इनर यूनियन ही सब कुछ होता है। जिस दिन आपका इनर यूनियन हो गया उस दिन आपकी नीड ही खत्म हो जाएगी आउटर यूनियन के लिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो कैसे चेंज होती है जैसे जैसे आप इनर यूनियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जब हम इस जर्नी में आते हैं गाइस, तब हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस के साथ निकलती है, क्योंकि हमारी सोल की ग्रोथ हो रही होती है और बहुत ज़्यादा हम लोग इमोशनल टर्मोइल में होते हैं। बहुत ज़्यादा हमारी पर्जिंग हो रही होती है, हमारे जो इमोशंस हैं वो बहुत निकल निकल के बाहर आ रहे होते हैं। तो इस वजह से जो हमारी स्किन होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बिल्कुल ड्राइनेस आने लगती है आपकी स्किन पे। और जैसे जैसे आप इमोशनल हाइज एंड लोज से गुजरते हैं, इसको नेविगेट करते हैं, तो आपने देखा होगा कई कई दिनों तक आप सो नहीं पाते हैं, कई कई दिनों तक आपको अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, बिकॉज इतनी हैवी पर्जिंग होती है, आपको हर वक्त रोना आता रहता है। तो उस दौरान आपकी स्किन और आपके जो बाल होते हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर आपके बाल पहले बहुत अच्छे रहे होंगे, ग्लॉसी रहे होंगे, तो जब आप ये नेगेटिव अपनी शेड कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, तो आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं या झड़ने लगते हैं बहुत ज़्यादा। आपकी आँखें थोड़ी अजीब-सी हो जाती हैं बिकॉज़ इतना ज़्यादा रोना होता है उस टाइम पे, डार्क नाइट ऑफ द सोल जब हम लोग नेविगेट कर रहे होते हैं। और आपकी बॉडी में बहुत एक्स रहती हैं, बहुत पेन्स रहती हैं और बहुत सी आपको डिज़ीज़ेज़ जो होती हैं वो निकल-निकल के बाहर आने लगती हैं। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, आप जैसे आईबीएस हो सकता है या आपको जो भी आपके अंदर छुपी हुई भी जो बीमारियाँ होती हैं वो सारी सरफ़ेस पे आने लगती हैं। कभी आपको आइज़ में इन्फेक्शन हो रहा है, कभी हेडेक्स हो रहे हैं, कभी कान में इन्फेक्शन हो रहा है, कभी हाथों पैरों में दर्द होता है, कभी आपकी कमर में दर्द होता है, तो ये चलता ही रहता है। और इसीलिए जब आप हीलिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मॉइल से गुज़र रहे होते हैं, तो आपका एक तो ध्यान ही नहीं होता अपनी तरफ, बिकॉज़ आपका मन ही नहीं करता शीशे में देखने का अपने आप को। आप इतने ज़्यादा पेन में होते हैं, इतनी ज़्यादा लॉन्गिंग में होते हैं उस इंसान के लिए कि आपका अपनी तरफ बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं होता। इसलिए ना आपको अपनी नींद की कोई वो रहती है, ना आपको ये रहता है कि मुझे क्या खाना है, बिल्कुल कुछ भी, मतलब आपका मन ही नहीं करता। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप हीलिंग करने लगते हैं, धीरे-धीरे आप कंट्रोल में आने लगते हैं अपने इमोशंस के, तब कहीं जाके आपको थोड़ा-सा आप सँभलते हैं तब कहीं। क्योंकि शुरू-शुरू में तो जैसे ही आपको इस जर्नी में डाल दिया जाता है या आप आते हैं इस जर्नी में, तो सारा फ़ोकस आपका बाहर की तरफ होता है, अपने डीएम की तरफ होता है, आपकी सारी एनर्जी बाहर जा रही होती है। तो जब आपकी सारी एनर्जी बाहर जा रही होती है तो आपका जो आपकी जो आपकी ब्यूटी है वो भी सारी फेड ऑफ हो जाती है, जो आपकी हेल्थ है वो भी सारी फेड ऑफ हो जाती है, आपके बाल खराब हो जाते हैं। इवन इतना हो जाता है कि आपको कई बार लोग पूछते हैं कि तुम ठीक हो? आप क्योंकि वो चेहरे से आपके दिखने लगता है। ना तो नींद पूरी होनी है, ना खाया-पिया ठीक से जाता है और हमेशा आपकी एनर्जी बाहर की तरफ रहती है। तो इसीलिए आपका सारा कुछ एकदम खराब हो जाता है। आप बीमारियों से अलग जूझ रहे होते हैं, तो आपकी बिल्कुल ही स्किन और हाथ-पैर, आपके बाल सब खराब हो जाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे अब हम यूनियन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे-जैसे हम अपनी हीलिंग करते हैं, हम अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करना शुरू करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं, हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेस करना शुरू करते हैं, ओम चैंटिंग करना शुरू करते हैं, नेचर में वॉक करना शुरू करते हैं, नेचर से कनेक्ट होना शुरू करते हैं। तो धीरे-धीरे आपके अंदर पॉज़िटिविटी बढ़ने लगती है।
और हम पॉजिटिव अफर्मेशंस भी करते हैं, हम जर्नलिंग भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही ना फिर जब हम इतना कुछ करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगता है और हीलिंग करते 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 आप अच्छा फील करने लगते हैं, आप बेटर फील करने लगते हैं, आप पीसफुल फील करने लगते हैं। तो जैसे ही आपका दिमाग शांत होता है, आप पीस में आने लगते हैं, आप बेटर फील करने लगते हैं, तो आपकी बॉडी भी फिर वो सब रिफ्लेक्ट करती है। तो अब आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? इनर यूनियन के पास आते आते जब हम अब काफ़ी बैलेंस होने लगते हैं, काफ़ी बैलेंसिंग में आ जाते हैं, हमारा इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस हो रही होती हैं, काफ़ी हमने अपनी हीलिंग कर ली होती है, तो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। एक तो हम पीस में आ जाते हैं, हमारा दिमाग शांत हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है। बहुत ही स्मूथ आपकी स्किन लगने लगती है। कहते हैं कि बेबी फेस हो जाता है। बेबी फेस जानते हैं आप? जैसे बच्चे होते हैं छोटे, उनकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, ग्लो कर रही होती है और एक उनकी उनके चेहरे पे एक ना इनोसेंस होती है, मतलब एक भोलापन होता है उनके चेहरे पे। तो धीरे-धीरे हमारा वो वाला चेहरा सामने आने लगता है। हमारा फेस जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और हमारे एक्सप्रेशंस भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। वो भोलापन आपके चेहरे पे नज़र आने लगता है, इनोसेंस। और स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, आपकी आईज़ ब्राइट हो जाती हैं, आपके बाल जो पहले इतने डल थे या पहले झड़ रहे थे, वो चेंज हो जाते हैं। बालों में भी स्मूथनेस आ जाती है, बाल भी अच्छे हो जाते हैं आपके पहले से। क्योंकि होता क्या है कि एक तो हम पीस में आ जाते हैं, दूसरा ये कि हम सात्विक खाना खाने लगते हैं, हमारी डाइटरी हैबिट्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। आपको ज़्यादा फल और सब्जियाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लांट बेस्ड जो फूड होता है वो आपको ज़्यादा पसंद आता है इस टाइम पे। क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो नॉन-वेज एक्सेप्ट करना बंद कर देती है। ना ही पैकेट फूड वगैरह आप खा पाते हैं ज़्यादा। पानी पीना अच्छा लगता है, तो ज़्यादा पानी पिएँगे, अल्कलाइन होगी आपकी बॉडी, तो ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी का टेक्सचर, स्किन का टेक्सचर चेंज होता है। और फिर आप इमोशनली थोड़े से बैलेंस हो जाते हैं, उतने हाई नहीं रहते इमोशंस में। सॉरी। जैसे पहले हमारे इतने हाई इमोशंस होते हैं, पता नहीं कौन-कौन सी वुंड्स हमारी सारी सरफेस पे आ जाती हैं। तो धीरे-धीरे जब हम उनको हील कर लेते हैं, तो हमारी जो इमोशंस होते हैं वो स्टेबल होने लगते हैं। तो जब आपके इमोशंस स्टेबल होने लगते हैं, आप अंदर से खुश महसूस करते हैं, आपको अंदर से ही एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। फिर आपकी जो एनर्जी जो हर टाइम बाहर जा रही होती है, वो धीरे-धीरे अंदर ही कंटेन होने लगती है। आपकी बॉडी में ही कंटेन हो जाती है वो। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आप बिल्कुल ही बाहर नहीं देखते, आपकी सारी एनर्जी आपके अंदर ही रहती है। तब एक आपका चेहरे का जो ग्लो होता है, वो बिल्कुल ही एक अलग टाइप का होता है। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि आप फ़ियरलेस हो जाते हैं, आपके सारे फ़ियर्स ख़त्म हो जाते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि हर चीज़ के पीछे का रीज़न क्या है? क्यों आपकी लाइफ़ में आपके साथ ऐसा हुआ या क्यों आपकी लाइफ़ में ऐसे लोग आए? और आप अपने पर्पस के साथ जुड़ जाते हैं। तो उस चीज़ की जो एक खुशी होती है ना, वो अंदर से आती है और वो आपका ग्लो करता है, आपकी पूरी स्किन, आपका पूरा फेस। लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत होने लग गया है, पहले भी होता था क्योंकि लोगों को समझ में आ जाता है बिकॉज़ आपकी जो वो एनर्जी होती है वो ही चेंज हो जाती है। तो वो जिस तरीके से आप उनसे बात करते हो, आप एक हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तो सामने वाले लोग बिल्कुल जज कर पाते हैं कि ये कुछ डिफरेंट है। तो इसीलिए जब हम इनर यूनियन के पास आते हैं, आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन, आपका ऑरा सब बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है और आप एक अलग ही एक खुशी में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उस टाइम पे कोई इमोशनल ट्रिगर्स नहीं आएँगे या आपको रोना नहीं आएगा। होता है, कभी-कभी वो भी होता है, अभी भी हो जाता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना पहले होता था।
जो शुरू-शुरू में हम जब आते हैं इस जर्नी में। तो इस बैलेंसिंग वाली स्टेज तक आते-आते, इस इनर यूनियन की स्टेज तक आते-आते आप इतने माहिर हो जाते हैं अपने इमोशंस को सँभालने में कि आप बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, चुटकी बजा के ही आप नॉर्मल हो जाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ट्रिगर करती भी है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, एकदम विदिन फ्यू सेकंड्स आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस वजह से आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आप कहते हैं ना, एक होलनेस में आ जाते हैं, एक कंप्लीटनेस में आ जाते हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते कि कोई आपको खुशी देगा या कोई आपको आके इमोशनल आपको सपोर्ट देगा। नहीं, वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आप फिर अपने आप को खुद टैकल करना सीख जाते हैं, तो इसीलिए एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। इतनी शांति होती है इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा शांति आप फ़ील करते हैं कि वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करती है। आपने देखे हैं जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं, वो कितना ज़्यादा उनका फेस पे एकदम कामनेस रहती है, पीसफुल फेस रहता है उनका। इतने बड़े-बड़े भी होते हैं, वो इतनी-इतनी एज होती है उनकी, लेकिन वो इतने ग्लो कर रहे होते हैं कि आप उनकी एज जान ही नहीं सकते कि कितनी एज है उनकी। आपके बाल कम सफ़ेद होंगे, जैसे-जैसे आप ये सब क्लेंजिंग हो जाएगी ना आपकी बॉडी की, आपकी नेगेटिविटी सारी निकल जाएगी, तो आपके आपका जो एजिंग प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। मतलब आप उतनी जल्दी-जल्दी एज नहीं करते। जैसे नॉर्मल लोग 50 साल की उम्र में ही बूढ़े लगने लगते हैं, 60 साल की उम्र में ही उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन जो इस पाथ पे होते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनकी एजिंग स्लो हो जाती है। वो यंग दिखने लगते हैं अपनी एज से। तो अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, खुश दिखना चाहते हैं, तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए और अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो करिए। ये अवेयरनेस की जर्नी है, सोल कॉन्शियसनेस की जर्नी है। तो इसमें हमें चलते ही रहना है, रुकना नहीं है। और रुकने का कुछ काम भी नहीं है, बिकॉज़ एवरी डे यू विल फाइंड समथिंग न्यू। कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंसेस रोज़ होते हैं, रोज़। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।